अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 11:30। बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी 11 बजे और फिर फ़्रेश होके मैं किचन में आ गई थी और अभी मैं ये चाय चढ़ा रही थी। 12:30 तक मेरी बेटी भी स्कूल से आ जाती है और फिर बेटा थोड़ा लेट आते हैं मेरे। चाय चढ़ा दी थी मैंने। अब आटा गूंदना था। आटा ख़त्म हो चुका था, तकरीबन एक पेड़े का बचा था, तो बस जल्दी जल्दी मैं आटा गूंद लेती हूँ। बच्चे जब से वेकेशंस के बाद से स्कूल जाने लगे हैं तो काफ़ी अच्छी रूटीन हो चुकी है बच्चों की। स्कूल से आते हैं बच्चे, खाना वाना खा के दोबारा सो जाते हैं। मैं अपने काम कर लेती हूँ, तब तक सफाई वगैरह के काम जो भी होते हैं मैं उसी दौरान कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह अगर धोना हो तो वो धो के डाल लेती हूँ। ये व्लॉग एडिट वगैरह वॉइस ओवर करना ये मैं तभी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद शाम में बच्चे उठते हैं, थोड़ा सा अपना फ़्रेश होके खेलते हैं। उसके बाद मैं इन्हें होमवर्क लेके बिठा देती हूँ करने के लिए। बच्चों को होमवर्क वगैरह करवा लेती हूँ। फिर मगरिब हो जाती है। मगरिब के बाद बच्चे सिपारा पढ़ लेते हैं, कारी साहब पढ़ाने आते हैं उन्हें। इस तरह से टाइम तेज़ी से गुजर जाता है और फिर बच्चे रात में जल्दी सो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आटा गूंद के मैंने थोड़ी देर रेस्ट दे दिया था इसे। जब तक मेरे पास एक पेड़ा रखा हुआ था तो मैंने उसका पराठा बना लिया था। उसके बाद फिर मैंने अगेन आटे को थोड़ी देर के बाद गूंद लिया था। और बेटी स्कूल से आ चुकी है मेरी, उनके लिए पराठा बना लिया था मैंने। उन्हें कड़क पराठा चाहिए चाय से। उनकी फरमाइश होती है, मम्मा आप अपने लिए जैसा बनाती हैं पराठा कड़क, बिल्कुल वैसा ही बनाइएगा मेरे लिए। तो बस मैंने उनके लिए कड़क पराठा चाय से बना लिया है खाने के लिए। बाकी पराठे भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और अपने लिए आज मैं तिकोन पराठा बनाऊँगी। काफ़ी टाइम से मैंने तिकोन पराठा बनाया नहीं है, चलें आज ट्राई कर लेती हूँ। इशाल स्कूल से आ जाती हैं तो फिर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, मतलब हमारा नाश्ता होता है, उनका खाना होता है। तो फिर उसके बाद बच्चे सो जाते हैं। फिर बेटा आ जाता है तकरीबन 1:30 बजे तक, फिर वो खाना खा के सो जाते हैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप कनेक्टेड रहें मेरे साथ। ये मैंने अपने लिए तिकोन पराठा बना लिया है। थोड़ी सी इसकी शेप आउट हो चुकी है, लेकिन चलें, बन तो गया है ये और बहुत मज़ेदार पराठा बना ये। चलें, मेरा नाश्ता रेडी है। अब मैं नाश्ता करके फिर आपसे मिलती हूँ। नाश्ता कर लिया है मैंने और बेटी ने, और अब मैं ये बर्तन धोने आ गई थी किचन में। बेटा भी स्कूल से आ चुका है, मैंने उसे खाना दे दिया था, वो खाना खा रहे थे बैठ के। बेटी सो चुकी है। जल्दी से बर्तन वगैरह धो के फिर मैं रूम की तरफ जाऊंगी, रूम की क्लीनिंग के लिए। और ये किचन की क्लीनिंग वगैरह कर ली है मैंने अच्छे से। पंखा भी गंदा हो रहा था तो रूम में सफाई के साथ साथ मैंने पंखा भी साफ़ कर लिया था। ये ईद उल अज़हा पे मैंने साफ़ किया था, तो अब ये 1 महीना तो हो चुका है इसे। तो ये इन चीज़ों की सफाई तो काफ़ी टाइम बाद ही होती है। बाकी रूम की भी मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। अब मैं किचन में आ गई थी, बनाना शेक बना रही थी मैं। गर्मियाँ हैं तो केले बहुत जल्दी जो है ना सॉफ़्ट हो जाते हैं, फिर काले पड़ने लगते हैं। बच्चे नखरे करते हैं, फिर खाते नहीं हैं इस तरह से। तो मैं फिर ये शेक बना लेती हूँ। शेक पीने में आ जाता है, पी लेते हैं बच्चे। थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ मैं साथ साथ।
और ये मैंने दही रख दिया था जमने के लिए, सुबह 6 बजे रखा था मैंने, तो ये अच्छे से जम चुका है अब दोपहर में। इसके अलावा ये ग्रोसरी वगैरह आ गई थी तो बस मैं ये सेट कर रही थी। प्याज और आलू तो लाजमी होते हैं घर में, ये तो रहना ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये वेजिटेबल्स मंगवाए थे, हरी प्याज, गाजर, बंद गोभी वगैरह मैक्रोनी के लिए। तो अब इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी उसी की शेयर करूँगी मैं, वरना ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर ये सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैं कल ही मैक्रोनी बना लूँगी। अदरक लहसुन भी तकरीबन थोड़ा सा ही था, तो बस अब मैं इसे भी अभी हाथ का हाथ ही करके रख लूँगी, साथ साथ ब्लेंड करके। ये कुछ हरी मिर्चें भी मंगा ली हैं मैंने, और ये थोड़ा बहुत सामान मिर्चों के सालन के लिए। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द मिर्चों के सालन की रेसिपी शेयर करूँगी, हमारे हैदराबादियों का मोस्ट फेवरेट मिर्चों का सालन। बाकी ये फ्रूट्स वगैरह सब मैं सेट कर लूँगी फ्रिज में। और फिर शाम में मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी, बच्चे स्कूल का होमवर्क वगैरह कर रहे थे। बेटे के तो काफ़ी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, डिक्टेशंस होते हैं, तो उनकी काफ़ी लंबी हो जाती है पढ़ाई। बेटी को इतना ज़्यादा काम नहीं मिलता है, तो वो जल्दी से काम करके अपने चली जाती हैं खेलने के लिए, लेकिन बेटे की काफ़ी टफ़ रूटीन चल रही है। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।